हमारे साथ जो साथी बैठे हैं इनका नाम है आशीष और भूरे, पेशे से पत्रकार है और यूँ कहें कि एक दलित पत्रकार है। और जब एक दलित पत्रकार कोई खबर निकालता है तो ये बहुत सारे लोगों से हजम नहीं होती और ये भी हजम नहीं होता है कि एक दलित कैसे पत्रकार बन गया। इसी को लेकर के आशीष के साथ घटना घटती है। एक खबर पेट्रोल पंप की दिखा देते हैं तो इनको बुलाया जाता है और वहाँ दबंग इनको एक कमरे में बंद करके इनको पीटते हैं। घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, वरना उल्टा ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की जो प्लानिंग थी वो बेनकाब हो गई, क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा गवाह बन गया कि आशीष को जबरन इन्होंने अपने बुला करके उनकी धमकी दिया है, मारपीट किया है। इतना ही नहीं रुकता, इससे 3 महीने पहले गांव में एक और घटना घटती है जिसमें फिर से इनके ऊपर हमला होता है और वहां पर भी इनकी एक एफआईआर दर्ज होती है। हमारे हाथ में 2 एफआईआर की कॉपी है। एक 3 महीने पहले घटना घटी है जिसमें SC/ST एक्ट और SC/ST एक्ट के साथ आईपीसी की धारा 323, 504 जो गाली गलौज की सेक्शन है वो लगे हैं। और अभी पिछले जनवरी माह में इनके साथ घटना घटी है जिसमें इनके ऊपर फिर से अटैक किया गया, बंधक बनाया गया, तमंचा लगाया गया और मारने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ जो कहानी लेकर के आए एक दलित पत्रकार की कहानी है। तमाम लोगों की खबरें जो रोज लिखता है, तमाम लोगों की आवाज़ें जो रोज उठाता है, टीवी पर लिखवाता है, अखबार में लिखवाता है और इससे लोगों को जब हजम नहीं होती तो उसी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया जाता है। और अब उसके न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा, जानेंगे घटना की सच्चाई। हम आशीष और भूरे से ही बात करेंगे कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है और क्यों इस तरीके से उनके ऊपर लगातार एफआईआर हो रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। आशीष, थोड़ा आप बताइए कि क्या घटना हुआ जी, पहले तो मुझे जबरन पेट्रोल पंप पर बुलाया गया जी। धोखे से मैं उनके पेट्रोल पंप पर गया। उसके बाद उन्होंने असला लगाकर हमें अंदर बुला लिया और अंदर पहले से ही कमरे में काफी लोग मौजूद थे, 6-7 लोग मौजूद थे। उन्होंने हमारे साथ मारपीट करना चालू कर दिया। हम समझ भी नहीं पाए, वो मारपीट करने लगे और उसके बाद एक अवैध असला रखा था उनके पास, वो उन्होंने लगा दिया हमारे और फर्जी मुकदमे में षड्यंत्र रचने का वो प्रयास किया उन्होंने। बाकी उन्होंने तहरीर भी दी, लेकिन जो सोशल मीडिया पर काफी जो वीडियो वगैरह वायरल हो गए तो पुलिस को जब समझ में आया कि मामले की सत्यता क्या है तो पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखा। लेकिन पुलिस का फिर यही खेल नहीं रुका। पुलिस ने पैसा ले देकर जो भी किया होगा, पुलिस ने फिर मामले में ना तो असलाह की धारा लगाई, जबकि पुलिस इतनी अंधी, इतनी बहरी है। बताइए किस तरीके से हमारी चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं पुलिस को, और एक असला लगा सरेआम सबको दिख रहा है लेकिन पुलिस को नहीं दिख रहा है। तो ये जो वीडियो है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें जिस तरीके के दृश्य हैं कि किस तरीके से किया गया, लेकिन आप खुद आशीष और भूरे की आप बीती सुन पा रहे हैं। आशीष, आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं और कब से आप इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, मैं पत्रकारिता करते करते हो गई है 2 साल हैं जी। और बाकी मैं अपने समाज की, युवा की, सर्व समाज की भी आवाज उठाता हूँ। जो मुझे उचित लगता है, जो वास्तविकता है, मैं वो सत्य दिखाता हूँ। तो आशीष, आज आपके इस वीडियो स्टेटमेंट और इस घटना को तमाम लोगों तक जाएगा। मैं 2 बातें जानना चाहता हूँ। आज के 3 महीने पहले घटना घटती है, वो घटना क्या थी और 3 महीने बाद फिर जो घटना, दोनों घटनाओं को थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि दोनों में एफआईआर हुआ है। देखिए, दोनों घटना हमारे साथ इसलिए घटी क्योंकि दबंगों जो मैंने खबर चलाई थी वो उन्हें ना गवार गुजरी जी। वो बौखला गए खबरों से कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, ये होगा, वो होगा। नहीं, इससे तो पहले जो घटना घटी थी वो क्या थी? इससे पहले भी मैंने एक लोगों के विरुद्ध जो है खबर चलाई थी। अच्छा। उसकी जो तहरीर दी थी वो सर्व समाज के लोग थे, उन्हीं के क्या हाई कास्ट के लोग थे, तो हमने उनकी खबर एक चला दी थी। उसके बाबत मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा, उसकी एफआईआर हो गई। उसमें क्या हुआ अभी तक? उसमें अभी तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई ना कुछ हुआ। तो ये जो एफआईआर जिस घटना की बता रहे हैं, क्योंकि इस दलित पत्रकार के साथ 2 घटनाएं घटी हैं। एक एफआईआर दर्ज होती है, ये 2023 में 12 नवंबर को घटना घटती है। एफआईआर दर्ज होती है 323, 504 और SC/ST की धारा 3(1) दाव। इस केस में अभी तक क्या हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं। देखिए, जैसे कि एक कहावत है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो सत्ता उनकी है तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कानून तो है ना, कानून तो आपके लिए, अगर कानून नहीं होता तो एफआईआर कैसे लिखी जाती? नहीं, कानून के तहत आपने एफआईआर लिखी है, कानून के तहत तो लिखी गई है, लेकिन पुलिस जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। देखिए, पुलिस सत्ता के दबाव में आकर पुलिस धाराओं का खेल खेलती है। सरेआम सभी लोगों को जिस तरीके से देखा जा सकता है वीडियो में, कितनी बेरहमी से पीटा जा रहा है और
जो एक अवैध असला भी लगा दिख रहा है। पुलिस क्या अंधी है, क्या बहरी है, ये बात बताए जालौन जिले की तो ये पुलिस। बहुत बड़ा सवाल आशीष खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस को क्या दिखता नहीं है, क्योंकि दूसरी घटना जिसकी एफआईआर की कॉपी ये हमारे हाथ में है, जो कि एफआईआर नंबर 3 6 जनवरी को रजिस्टर्ड होती है गोहन थाना के अंतर्गत। इसमें भी 323, 504, 506 धारा में एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। और ये वाली जो घटना घटी है, इनको प्लानिंग के साथ बुलाया जाता है, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल पंप की एक खबर दिखाई थी और उसी पेट्रोल पंप पे इनके एक साथी को और बुला करके वहाँ पे कुछ बातचीत होती है। फिर इनको एक कमरे में बुलाया जाता है, वहाँ इनके साथ मारपीट किया जाता है। सारी घटना वीडियो में कैद हो जाती है। शायद अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो आशीष के ऊपर उल्टा मुकदमा होता, लेकिन जब चूंकि वीडियो सामने आ गया, उस वीडियो को देखते हुए उल्टा जब सच्चाई सामने आई तो इन्होंने सिर्फ मात्र SC/ST एक्ट के दाव धा में एफआईआर दर्ज किया है, 323, 504 लगाया है। जबकि घटना के पीछे अगर तहरीर को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो आशीष भी बता रहे हैं, क्योंकि तमंचा लगाया गया, बंधक बनाया गया और धमकियां दी गई। यही बात है ना आशीष? तमंचा लगाया गया एक अवैध था, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा सकता है, और मुझे बंधक भी बनाया गया और मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र भी रचा गया कि ये रंगदारी वसूलने आया था, ये कट्टा लगा के आया था आमिर, उनके साफ तरीके से तो तहरीर भी देखी जा सकती है। अभी भी थाने में मौजूद होगी वो तहरीर जी। तो आशीष, अभी आप, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी आप थाने से सीओ से मिलकर के आ रहे हैं। सीओ ने आपको क्यों बुलाया था? सीओ साहब ने मुझे बुलाया था, वो मेरे बयान होने थे। अच्छा जी। तो यहाँ घटना स्थल पे मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मैं चाहूँगा कि थोड़ा आशीष का ये घर है जहाँ पे आशीष रहते हैं, ये उनके फैमिली के लोग हैं तमाम। इस हालात में एक दलित परिवार संघर्ष करता है, अपने घर में अपनी आजीविका को चलाता है, अपनी लीडरशिप लेता है, लोगों के कल्याणकारी मुद्दों के लिए काम करता है, लोगों की आवाज़ बनता है, पत्रकारिता करते हैं। लेकिन ये जब लोगों को नागावार गुजरता है तो उनको ही फंसाने की कोशिश किया जाता है। इस घटना स्थल पे अभी पुलिस आई, इतना सब हुआ है, आप चर्चित चेहरे हैं, यहाँ पे तमाम मीडिया के लोग आए, तमाम राजनेता लोग आते हैं, संगठन के लोग आते हैं, पुलिस आई आपके यहाँ पे? नहीं, पुलिस आई है, अपनी खाना पूर्ति कर करके चली जाती है। अच्छा, यहाँ सीओ साहब कितनी बार आए? सीओ साहब एक बार आए थे, बस एक बार आए थे जी। तो आज आप सीओ के साथ जब आप गए थे तो क्या बयान हुए, क्या बातचीत हुई? जी, बातचीत यही हुई कि जो अवैध असला था वो किसने लगाया था, तो मैंने साफ तौर से उनको बता दिया कि अब आंसू सैगल ने लगाया था। तो अभी आशीष को एक वादी नोटिस भी क्षेत्राधिकारी जालौन की तरफ से दिया गया है। उस क्षेत्राधिकारी के लेटर में इनका जो तारीख, क्योंकि न्यायालय में केस जाना है, SC/ST कोर्ट में जाना है, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें अभी 147 धारा को उन्होंने बढ़ोतरी किया है, जबकि और भी सेक्शन उसमें बढ़ने चाहिए, जिसकी बात आशीष और भूरे कर रहे हैं। अब क्षेत्राधिकारी कब तक उसकी रिपोर्ट सबमिट करता है, क्या क्या तथ्य आते हैं, ये तो जब इस केस की चार्जशीट आ जाएगी तभी पता चलेगा। क्योंकि एक दलित पत्रकार के ऊपर 2-2 एफआईआर दर्ज होती हैं 3 महीने के अंदर। ये इस हालात में इस क्षेत्र में जालौन जिले के जो गोहनी गांव है, जहां के रहने वाले आशीष और भूरे पत्रकार हैं, जो एक दलित पत्रकार है, आसपास के लिए चर्चित चेहरा है, तमाम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, बड़ी बड़े खबरों में लोगों की आवाज़ को बनते हैं, लेकिन उनके साथ लगातार 3 महीने के अंदर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं और वो न्याय के लिए खुद भटक रहे हैं। आशीष, अभी तक क्या हुआ है कार्रवाई आपके हिसाब से? जी देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि एफआईआर भी दर्ज होती। जब तक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पत्रकार बंधुओं ने हमारे वायरल की खबरें, तो एफआईआर दर्ज हुई। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस एफआईआर भी दर्ज करती। बिल्कुल। तो आशीष एक बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआर भी ऐसे दर्ज नहीं किया गया। जब पत्रकार है, चूंकि पत्रकार साथियों ने अपने एक बिरादरी का है, अपना एक दोस्ती का है, या फिर उस तबके से आते हैं जिसकी लोग आवाज़ बनते हैं, तो उन पत्रकारों ने जब उनके साथी के ऊपर हमला होता है तो उस आवाज़ को जब उन लोगों ने सर्कुलेट किया, वीडियो वायरल किया, तब जाकर के इनकी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर होने के बाद चूंकि SC/ST एक्ट में मामला हुआ है, आरोपी कहाँ है? अभी पकड़े गए? क्या आरोपी अभी तक नहीं पकड़े, खुलेआम घूम रहे हैं। और मेरे साथ कल भी एक घटना को हो सकता था, बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन मैं समझदारी दिखाई तो मैं उनसे नहीं उलझा। तो क्या हुआ था कल मैं एक प्रकरण था उसमें गया हुआ था, उनकी पीड़ित परिवार की बाइट वगैरह ली थी, मैं खबर बनाने की कवरेज करने के लिए गया हुआ था, मुझे बुलाया गया था। मैं गया तो जब मैं घर लौटते वक्त समय ये कमसेरा चौराहे पर मुझे दबंगों ने रोक लिया। रोकने के बाद मेरे साथ जो मोबाइल छीन लिया और मेरे साथ अभद्रता पूर्वक बात की, जाति सूचक गालियां दी गई, ये तुम्हें मार देंगे अगर तपस्या नहीं किया, तीन दिन का तेरे पास समय है, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे तुम। तो इस पत्रकार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल खुद जब जो बात कर रहे हैं, लौट करके आ रहे थे, रास्ते में दबंगों ने रोक करके उनको बोला कि 3 दिन के अंदर तपस्या कर लीजिए वरना खैर नहीं होगी। इस
पत्रकार की जान की रक्षा कौन करेगा, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा। हमारा इस वीडियोस के माध्यम से अपील है जिला के जिलाधिकारी, एसपी और तमाम उच्च अधिकारियों से कि ऐसे दलित पत्रकार जो लोगों की आवाज़ बनते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सक्रियता से करनी चाहिए और उसको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि वो लोगों की आवाज़ बनता रहे। आप क्या मांग है आपकी आशीष, क्या देखिए, चाहते हैं? हमारी मांग यही है सीधी, जो अधिकारी उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर जेल भेजें और हमें सुरक्षा मुहैया करवाएं। मेरी जान को खतरा है। जी, तो आशीष जो एक दलित पत्रकार हैं, लगातार लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वो उनके साथ 3 महीने के अंदर 2 FIR दर्ज हुई हैं, उनके साथ लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं और वो अपील कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और इस केस के जो आरोपी उनको पकड़ के तुरंत जेल भेजा जाए और इनको न्याय दिलाया जाए ताकि ऐसी आवाज़ें दबे नहीं और लगातार लोगों की आवाज़ आशीष और भूरे उठाते रहें, क्योंकि जब उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो दूसरों की आवाज़ कैसे उठ पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, इस केस में जो सेक्शन बढ़ाने थे, मैं वो भी अपील करना चाहूँगा कि इस केस में जो घटना की सच्चाई है या घटना की जो वीडियो साक्ष्य हैं उनको देखते हुए इसमें सेक्शन जो CO साहब जांच कर रहे हैं वो चार्जशीट के अंदर उस सेक्शन को बढ़ाएं और जो भी इसके आरोपी है उनको पकड़ के जेल भेजा जाए और इस दलित पत्रकार को न्याय दिलाया जाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।